कुबेरेश्वर धाम का चमत्कारिक रुद्राक्ष पंडित प्रदीप मिश्रा ने बनाया, जनता के बीच फैलाया, हो गया हंगामा। कुबेरेश्वर धाम से क्या है रुद्राक्ष का कनेक्शन, खुल गई पोल, पंडित प्रदीप मिश्रा हो गए हैरान। रुद्राक्ष की उपयोगिता पर पुराण साइंस को यकीन, क्या बाबा ने इसका फायदा उठाया, अंधविश्वास को फैलाया। इस शिवरात्रि चमत्कारिक रुद्राक्ष की चर्चा पूरे देश में हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में मौजूद कुबेरेश्वर धाम में तो पूरे देश के लोग रुद्राक्ष लेने के लिए आए, इतने आए कि भगदड़ मच गई। दावा है कि इस रुद्राक्ष में औषधीय तत्व हैं। यह भी दावा किया गया कि इस रुद्राक्ष में हर समस्या का समाधान छिपा है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथाओं में कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का ऐसा महिमा मंडन किया कि जहां 6 लाख लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की क्षमता थी, वहां 20 लाख से ज्यादा लोग गए। भूखे प्यास से पैदल चलकर रात भर कतारों में खड़े होकर रुद्राक्ष को हासिल करने की होड़ मच गई। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई में कुबेरेश्वर धाम में मिलने वाला रुद्राक्ष चमत्कारिक है, या फिर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्म के नाम पर रुद्राक्ष को चमत्कारिक बना दिया। जानिए आखिर क्या है रुद्राक्ष का रहस्य। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा है, कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष दिया जाता है वो गंडकी नदी के तट पर लगे वृक्षों का है। उनका तर्क है कि साइंस भी ये मानता है कि उनकी ओर से दिए जाने वाले रुद्राक्ष में औषधीय तत्व हैं। कई असाध्य बीमारी में इस रुद्राक्ष से लोगों को चमत्कारिक फायदा हुआ। अब ऐसा हुआ या नहीं ये तो दिखा नहीं, दिखी तो ये भीड़ जो रुद्राक्ष के लालच में अव्यवस्था का शिकार बन गई। जितनी क्षमता थी, जितनी व्यवस्था थी, उससे 3 गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने दावे पर अटके रहे, लेकिन सत्य यह है कि गंडकी के रुद्राक्ष खास होने की बात में दम नहीं था। हरिद्वार से लेकर नेपाल और जावा से सुमात्रा तक का रुद्राक्ष समान है। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा दावा करते रहे, अन्य जगहों पर जो रुद्राक्ष प्रकट होते हैं वो नेपाल के होते हैं। कुबेरेश्वर में जो रुद्राक्ष प्राप्त होता है वो गंडकी का होता है। मुक्ति नारायण का जो रुद्राक्ष आता है वो यहाँ प्राप्त होता है। उसी रुद्राक्ष का जलाभिषेक किया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा यह था, वो जो रुद्राक्ष दे रहे हैं वो अपने आप में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव के नेत्र द्वारा प्रकट हुआ उनके पास रुद्राक्ष का वृक्ष है। मां पार्वती के नेत्रों द्वारा प्रकट हुआ बेलपत्र का वृक्ष है। रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है, बस आपको प्राप्त करने का जो समय है उसका महत्व अभी का रहता है। और लगता है भीड़ सीहोर में सोशल मीडिया प्रचार करने की वजह से उमड़ी। माना जाता है कि रुद्राक्ष देने से पहले उसे धारण करने के लिए आह्वान होता है, भंडारे की तरह बांटा नहीं जाता। लेकिन कुबेरेश्वर धाम में सीहोर धाम वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा ही किया। शिव पुराण में रुद्राक्ष के विषय में बताया गया है। इसके अलावा विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में भी रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। लेकिन गंडकी नदी के रुद्राक्ष के खास महत्व के विषय में कहीं उल्लेख नहीं। इसमें वर्ण के अनुसार किसे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए ये भी बताया गया है। रुद्राक्ष सफेद, लाल, पीला और कृष्ण रंग का होता है। शास्त्रों में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। श्रद्धालु जनता को रुद्राक्ष पर भरोसा है, लेकिन इसे प्राप्त करने और धारण करने का ज्ञान नहीं। रुद्राक्ष को गुरु अपने शिष्य को देता है। इसकी विधि भी है। कुबेरेश्वर धाम में वो विधि कहीं दिखाई नहीं दी। यजुर्वेद के 11वें अध्याय में इसका उल्लेख है। मंत्र से हम रुद्राक्ष धारण कराते हैं। यदि रुद्राक्ष ऐसे ही देना शुरू करेंगे तो उसका कोई पुण्य नहीं। रुद्राक्ष को प्राप्त करने की भी एक विधि है। पहले रुद्राक्ष के वृक्ष के पास आह्वान होता है कि मैं इस विशेष नक्षत्र में आपको प्राप्त करना चाहता हूं ताकि मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सके। इसके बाद वो प्राप्त किया जाता है। रुद्राक्ष का मतलब होता है अक्ष यानी आंसू, और रुद्र यानी जो पापों से, दुखों से दूर करे। वो हमें लौकिक और पारलौकिक शांति देता है। रुद्राक्ष धारण करना शरीर को हमेशा पवित्र रखने जैसा है। रुद्राक्ष के पेड़ 20 मीटर तक बढ़ते हैं और हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदान से लेकर चीन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। आमतौर पर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा में भी रुद्राक्ष के वृक्ष हैं। रुद्राक्ष पर वैज्ञानिक अध्ययन से ऐसा पता चला कि इसमें विद्युत चुंबकीय, अर्धचुंबकीय और औषधीय गुण वाकई में होते हैं। रुद्राक्ष पहनने से मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय आवेगों पर अविश्वसनीय शक्ति नियंत्रण होता है और मनुष्य का मस्तिष्क को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करता है। बहरहाल रुद्राक्ष की बिक्री करना हिंदू धर्म और शास्त्रों में ठीक नहीं माना जाता। रुद्राक्ष हर किसी को हर दिन दिए भी नहीं जा सकते। इसे धारण करने की भी विधि है जो सीहोर वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा ने नहीं अपनाई। रुद्राक्ष के नाम पर धार्मिक व्यापार को शुरू किया तो शायद अंधविश्वास लोगों के बीच फैला, और फिर क्या हुआ वो तस्वीरें सामने हैं।